नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका टारगेट विथ सुमित यूट्यूब चैनल पर। मैं हूं सुमित सिंह। साथियों, पॉलिटी में आज मैं लेकर आया हूं अनुच्छेद। ये क्वेश्चन घटना चक्र से लिए गए हैं, मतलब जो पूर्व की परीक्षाओं में आए हैं। इसलिए वीडियो को लास्ट तक देखिए, क्योंकि क्वेश्चन और एक्सप्लेनेशन आपके लिए बहुत ज़रूरी है दोनों। इसलिए चलिए स्टार्ट करते हैं पहले प्रश्न से। भारतीय संविधान में है, आपको क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा, भारतीय संविधान में है। क्या पूछ रहा है? बात हो रही है अनुच्छेद की, अनुच्छेद ही पूछ रहा होगा। तो क्या भारतीय संविधान में 300 अनुच्छेद है? नहीं। 350 है? नहीं। क्या 500 है? नहीं। देखिए, जब हमारा संविधान बना था उस टाइम पर हमारे संविधान में कुल कितने अनुच्छेद थे? 395 अनुच्छेद थे। तो सिंपल सी बात है यहाँ कि आपका ऑप्शन नंबर सी सही होगा। 400 से अधिक अनुच्छेद हैं। कितने हैं? 400 से अधिक। वर्तमान में लगभग 468 संविधान हमारे संविधान 468 अनुच्छेद हैं हमारे संविधान में। जो भी 395 अनुच्छेद थे उनमें बढ़ाया नहीं गया है। किसी न किसी अनुच्छेद में का खा गा करके अनुच्छेदों की संख्या बढ़ाई गई है। नए अनुच्छेद न बनाकर उसी में का खा गा किया गया है, वही अनुच्छेदों की संख्या बढ़ी हुई है। इसके अलावा जब हमारा संविधान बना था तो हमारे मूल संविधान में 22 भाग थे। कितने भाग थे? 22 भाग थे। 395 अनुच्छेद थे और 8 अनुसूचियाँ थी। कितनी थी? 8 अनुसूचियाँ थी, जो अब बढ़कर कितनी हो गई हैं? 12 अनुसूची हो गई। कितनी हो गई हैं? 12 हो गई हैं। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में आरंभ में कितने अनुच्छेद थे? यह प्रश्न उत्तराखंड UADA में आया था। तो ये जो आरंभ में कितने थे हमने आपको बताया पहले ही, 395 अनुच्छेद थे। जब हमारा संविधान बना 395 अनुच्छेद थे। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। इस प्रश्न में और कुछ बताने लायक नहीं था। ठीक है, वर्तमान में भारतीय संविधान में गणना की दृष्टि से कुल कितने अनुच्छेद और अनुसूचियां हैं? आपको बताना है कि कुल कितने अनुच्छेद और अनुसूचियां हैं। तो आइए देखते हैं। देखिए, जो हमारा प्रश्न पूछ रहा है उसमें 395 अनुच्छेद है। यदि आपको अनुच्छेद याद था तो आप पहले टिक कर लेंगे। 395 अनुच्छेद मतलब यही सही होगा। और 12 अनुसूचियाँ कितनी हैं? वर्तमान में हमारे संविधान में 395 अनुच्छेद हैं और 12 अनुसूचियाँ, क्योंकि यहाँ पास अनुसूचियों की संख्या फिक्स है। ठीक है, और अनुच्छेद कितने हैं? 395 हैं। लेकिन क्योंकि इस आंसर को सही क्यों माना जाएगा? क्यों कि जो मूल है हमारे वर्तमान में 395 ही हैं। इनमें सिर्फ संशोधन किया गया है जो आगे बढ़े हुए हैं। ठीक, आइए अगले प्रश्न की ओर चलें। मूल भारतीय संविधान में कितने भाग, अनुच्छेद और अनुसूची हैं? झारखंड PCS में पूछा गया प्रश्न है। पूछ रहा है कि मूल भारतीय संविधान में कितने भाग, अनुच्छेद और अनुसूची हैं। तो आपको पता है, हमने बताया आपको पहले ही प्रश्न में कि 22 भाग, 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूची हैं। जो हमारा संविधान बनकर तैयार हुआ तो उस समय कितने? 22 भाग, 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूची हैं। हमारा संविधान 26 नवंबर को बनकर तैयार हो गया था और उसी दिन से लागू हो गया था। इसीलिए 26 नवंबर को संविधान दिवस भी मनाया जाता है। क्लियर है? अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। भारतीय संविधान में शामिल हैं। देखिए, प्रश्न पूछ रहा प्रश्न वही का है, सिर्फ घुमा रहा है। BPSC में पूछ रहा है भारतीय संविधान में शामिल हैं तो कितने हैं? तो यहाँ भी प्रश्न सेम है, बस अनुच्छेद को पहले कर दिया और संविधान को भाग को बाद में। 395 अनुच्छेद, 22 भाग और 12 सूचियाँ। ठीक है, और राष्ट्रपति के सिफारिश के बगैर कोई विधेयक जो कर लगाता है
विधायिका में नहीं रखा जा सकता। यह प्रावधान भारत के किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? यदि राष्ट्रपति की सिफारिश के बगैर कोई विधेयक को कर लगाता है और विधायिका में नहीं रखा जा सकता, यह प्रावधान भारत के किस अनुच्छेद के तहत है? तो यह है अनुच्छेद 117 के तहत। किसके तहत? अनुच्छेद 117 के तहत। ठीक है, आइए अगले प्रश्न को चलते हैं। वित्त विधेयक के बारे में विशेष उपबंध किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है? देखिए, बात कर रहा है कि वित्त विधेयक के बारे में विशेष उपबंध किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है? तो ये किया गया है अनुच्छेद 117। किसके अंतर्गत? अनुच्छेद 117 में किया गया है वित्त विधेयक का। ठीक है, और आपका नंबर बी दिया है। आइए इस पर चर्चा कर लेते हैं कि अनुच्छेद 119 में क्या है। तो अनुच्छेद 119 में संसद में वित्तीय कार्य से संबंधित है। किससे है? संसद में वित्तीय कार्य से संबंधित है। ठीक, और बात करता है अनुच्छेद 121। अनुच्छेद 121 उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय के किसी न्यायाधीश द्वारा कर्तव्यों के निर्वहन की बारे में दिया गया है। किसमें? उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के कर्तव्यों के निर्वहन के बारे में। और अनुच्छेद 123, जो अनुच्छेद 123 है, यह दे रहा है संसद में विश्रांति काल अध्यादेश प्रख्यात करने की राष्ट्रपति की शक्ति का उल्लेख है इसमें। ठीक है, ये रहे चारों आपके महत्वपूर्ण पॉइंट। आइए अगले प्रश्न पर चलते हैं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अखिल भारतीय सेवाओं का प्रावधान है? आप पूछ रहा है यूपीएससी का किसमें प्रावधान है? तो ये है अनुच्छेद 312 में। किसमें? अनुच्छेद 312 में। देखिए, प्रश्न पूछा कहाँ गया था? यूपीपीएससी मेंस या यूपीपीएससी आरआई 2014 में भी पूछा गया है। बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, इसमें होता क्या है? जब राज्यसभा कुल उपस्थित सदस्य, जितने भी राज्यसभा में सदस्य उपस्थित होंगे, उसका 2/3 बहुमत से घोषित किया जाता है कि राष्ट्रीय हित में ऐसा करना आवश्यक है, तो संसद विधि द्वारा अखिल भारतीय सेवाओं के सृजन हेतु उपबंध कर सकती है। कौन कर सकती है? संसद। क्लियर? अनुच्छेद 312 यूपीएससी। ठीक है, आइए अगले प्रश्न पर। निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी निसंस्था संविधान का अनुच्छेद से सुमेलित है? इसमें सही जोड़ी कौन सी है? भारत का सर्वोच्च न्यायालय कहाँ? सही है? नहीं। भारत का निर्वाचन आयोग, जो भारत का निर्वाचन आयोग है, अनुच्छेद 354 में उल्लिखित है। निर्वाचन आयोग अनुच्छेद 354 में उल्लिखित है। ठीक है, भारत का सर्वोच्च न्यायालय जो है अनुच्छेद 124 में। किस में है? अनुच्छेद 124 में। क्लियर है? 318 और अब क्या पूछा है? संघ लोक सेवा आयोग। जो संघ लोक सेवा आयोग है आपको पूछ रहा है कहाँ है? और महाधिवक्ता के लिए पूछ रहा है। और संघीय लोक सेवा आयोग जो है यहाँ पर दे रहा है, इसमें जो 315 होता है, 315, उसमें 318 जो होता है, ये संघीय लोक सेवा आयोग के सदस्यों के बारे में बताता है। किसके? सदस्यों के बारे में। और महाधिवक्ता अनुच्छेद 165 में आता है। किस में आता है? 65 में। अनुच्छेद 165 में अधिवक्ता की नियुक्ति संबंधित है। ठीक है, आइए अगले प्रश्न की ओर चलें। निम्नलिखित में से कौन एक सुमेलित नहीं है? एक कोई सुमेलित नहीं है, आपको बताना है। तो यहाँ पास ऑप्शन नंबर डी जो है, अनुच्छेद 48 न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथक करना, यह सुमेलित नहीं है। देखिए, अनुच्छेद 39A समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता देता है, बिल्कुल सही है। अनुच्छेद 40 में ग्राम पंचायतों का संगठन है, बिल्कुल सही है। अनुच्छेद 44 में समान नागरिक संहिता है। ठीक है, और अनुच्छेद 48 में न्यायपालिका नहीं है, ये न होकर कृषि एवं पशुपालन के संगठन से संबंधित है। किसके है? कृषि पालन। ठीक है, कृषि पालन एवं पशुपालन के संगठन से संबंधित है। तो साथियों, ये रहे आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण 10 प्रश्न।
आपको वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।